नमस्कार विद्यार्थियों, मैथ विद अरिहंत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम रीट शिक्षक भर्ती के लिए गणित विषय का फर्स्ट यूनिट का यह फर्स्ट पार्ट है, वर्ग तथा वर्गमूल। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये आपके लिए सबसे पहले तो एक मोटिवेशनल कोट है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही अच्छी बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये अपनी जो गणित की यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, उसका सिलेबस है। फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है। इसमें अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल। दोस्तों, अभी हम क्या शुरू करने वाले हैं? वर्ग और वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वर्ग और वर्गमूल शुरू करने से पहले हमें इसका बेसिक जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो दोस्तों, हमको संख्या 1 से और 30 तक के वर्ग तो हर किसी को याद रहने ही चाहिए। 30 तक तो सभी को याद रखने हैं। एक बार हम उन 1 से 30 तक सभी वर्गों को नोट कर लेते हैं। तो आइए नोट करते हैं। तो दोस्तों, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25। दोस्तों, वैसे तो आपको ये तो आते ही होंगे, 30 तक तो सभी को, उम्मीद करता हूँ मैं, आपको सभी को याद होंगे 30 तक के। दोस्तों, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं 11 का स्क्वायर। 11 का हो गया दोस्तों 121। 12 का वर्ग हो गया 144। 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। 14 का स्क्वायर हो गया 196। और दोस्तों, 15 का स्क्वायर हो गया कितना? 225। दोस्तों, आइए 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256। 17 का स्क्वायर होता है दोस्तों 289। 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 324। और 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। दोस्तों, ये तो हमारे हो गए 20 तक के स्क्वायर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कितने का स्क्वायर?
21 का। 21 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, बताइए। 441। दोस्तों 22 का स्क्वायर, 22 का होता है 484। दोस्तों साथ में बोलते रहिएगा। 23 का स्क्वायर होता है कितना, 23 का होता है 529। 529। 24 का कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 576। दोस्तों 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का 676। दोस्तों चलो 26 के स्क्वायर से आपको नया तरीका बताता हूँ। पहले अपन ऐसे लिख लेते हैं 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर और दोस्तों 29 का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। जैसा कि देखो 26 से आपको क्या करना है, 26 के स्क्वायर से बाद आपको यहाँ से उल्टा लिखना है, जैसे 76, 29, 84 और 41। तो आपको यहाँ पे लिखना है 76, फिर लिखना है 29, फिर लिखना है क्या 84 और फिर लिखना है क्या 41, 41। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे 4 और 4 कितनी 2 बार है, यहाँ पे 5 और 5 कितनी बार है 2 बार है। तो यहाँ पे 6 आ गया तो हम 1 बार और 6 लिख देंगे, ठीक है। 6 के बाद क्या आता है 7, फिर 7, 7 2 बार हो गया, फिर 8 1 बार 8 हो गया। तो दोस्तों अपने 29 तक स्क्वायर हो चुके हैं। 29 के बाद आते हैं दोस्तों अपन 30 पे। दोस्तों 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900। दोस्तों एक बार हम इनको फिर से देखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324 और 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। इसके बाद 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। दोस्तों यहाँ तक तो आपको उम्मीद है ये याद होंगे ही होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम कुछ वर्ग के गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। देखो दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे वर्ग किया है, तो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं का मतलब जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, जैसे 4 क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है और 16 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो दोस्तों जैसे ये संख्या आ रही है 1, 4, 9, 16 और जैसे कोई भी संख्या, इसके आगे हम देख लेते हैं 81, 100,
या फिर 121, 144 जैसे जो भी संख्याएँ आ रही हैं, ये क्या है? ये दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्याएँ हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने इतना एक ही पेज पे लाने की कोशिश की है इनको, ताकि आपको एक ही जगह पे मिल सके। चलो आगे बढ़ते हैं। गुणधर्म, पहला गुणधर्म है जैसे संख्याएं 1, 4, 9, 16 डॉट 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 डॉट, मतलब इसके आगे जो भी संख्या है, ये संख्याएं पूर्ण, कौन सी? पूर्ण वर्ग संख्याएं। दोस्तों ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती है दोस्तों? पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसके आगे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे दोस्तों उदाहरण के तौर पे 121, 144, 529, 900 और इसके आगे भी ये सभी कौन सी संख्या है दोस्तों? ये सभी पूर्ण वर्ग, ये सभी कैसी संख्या है दोस्तों? पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो दोस्तों अभी हम एक दो वर्ग करते हैं, जैसा कि दोस्तों उदाहरण के तौर पे हम वर्ग करते हैं। इसे हमको करना है 12 का वर्ग। कितने का? 12 का। ठीक है दोस्तों, तो हम 12 का वर्ग कैसे करेंगे? हमको जो सबसे पहले ये 1 है, इसका स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर हमको इधर लास्ट में करना है किसका? लास्ट वाली संख्या का 2 का। फिर हमको बीच में करना है ये 1 का, कौन सा? ये वाला जो 1 है, ये वाला 1 गुना 2, बीच वाली संख्या दोनों को गुना, फिर जो स्क्वायर में उसका गुना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 1 गुना 2 गुना 2 कितना होता है? 4। फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो दोस्तों इनको जोड़ने का तरीका होता है, हम सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, फिर इसको, फिर इसको। तो दोस्तों इस 4 का तो आ गया 4, ये 4 जो कि यहीं 1, तो कितना आ गया दोस्तों? 144। हमारा 12 का वर्ग कितना होता है? 144। ठीक है दोस्तों, हमारा एक एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। इसके बाद हम एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, एग्जाम्पल 2 लेते हैं। इसमें हमको करना है 36 का स्क्वायर। तो दोस्तों हम 36 का स्क्वायर कैसे करेंगे? सबसे पहले आप करके देखिए दोस्तों। हम करेंगे दोस्तों 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, फिर इसके बाद दोस्तों 6 का स्क्वायर, इसके बाद 3 गुना 6 गुना 2। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट।
इसके बाद देखिएगा दोस्तों, जो कोष्टक है दोस्तों, 3 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों? 9। इसका 3 गुना 6 गुना 2, 3 गुना 6 18, 18 गुना 2 36। ये कितना हो गया? 36। अब देखिए दोस्तों, हमको यहाँ से जोड़ना है, तो सबसे पहले ये 6 जो है, ये 6 तो ऐसे की ऐसे आ जाएगा। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ी जगह कम है बोर्ड पे, जगह कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो 6 है ये तो ऐसे की ऐसे आ गया। फिर ये जो 3 है, ये 3 कहाँ पे जुड़ जाएगा? इस 36 में। 36 प्लस 3 39, 39 का 9। फिर बचा अपना हासिल का कितना? 3। तो वो 3 कहाँ पे ऐड हो जाएगा? यहाँ पे। तो अपना कितना आ गया? 1296। दोस्तों अपना राइट आंसर क्या है? 1296। ठीक है दोस्तों, और भी हम अब आपको थोड़ा होमवर्क देते हैं, इससे आप घर पे ट्राई करना। उसके बाद हम कल उनको स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। एक मिनट दोस्तों, ये आपका होमवर्क है। आपको वर्ग वर्ग कीजिए दोस्तों। आपको क्या करना है? वर्ग करना है। वर्ग कहाँ से करना है? पहला है आपको 52 का स्क्वायर ज्ञात करना है। फिर आपको दूसरा है 112 का स्क्वायर निकालना है। फिर आपको निकालना है 152 का स्क्वायर। की क्लास में होमवर्क की जांच की जाएगी। दोस्तों आपको इस पैनल की PDF भी उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों। आपको कैसी लगी आज की ये क्लास? कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। दोस्तों थैंक यू दोस्तों।